ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे, गुड आफ्टरनून। तो आज हम देखेंगे मेरा देश और मेरी माँ, इस पाठ के प्रश्नोत्तरों के बारे में। पहले आपको यह जानना होगा छात्रों, मेजर का नाम क्या था? मेजर का नाम क्या था? कौन क्वेश्चन आंसर? मेजर का नाम आशाराम त्यागी था। भारत पर दुश्मनों ने कब आक्रमण किया? फर्स्ट वन, भारत पर दुश्मनों ने कब आक्रमण किया? कौन बताते हैं? कब आक्रमण किया? पढ़े ना। 1965 भारत पर दुश्मनों ने 1965 में भारत पर दुश्मनों ने 1965 में आक्रमण किया। भारत पर दुश्मनों ने 1965 पर आक्रमण किया जाता। अब सेकेंड वन जो है, मेजर को तुरंत किसका स्मरण हो आया? मेजर को तुरंत किसका स्मरण हो आया? मेजर को तुरंत मातृभूमि का देखिए छात्रों, क्या है यहां पर? भारत पर दुश्मनों ने कब आक्रमण किया? भारत पर दुश्मनों ने 1965 में आक्रमण किया। 1965 की एक शाम देश में हर जगह शांति का वातावरण था, तभी दुश्मनों ने क्या किया? भारत पर आक्रमण किया। भारत पर दुश्मनों ने 1965 में आक्रमण किया। मेजर को तुरंत किसका स्मरण हो आया? मेजर को तुरंत मातृभूमि का स्मरण आया। भारतीय सेना के लिए किस नहर का क्षेत्र चुनौती की दीवार बना खड़ा था? छात्रों, आप लिख लिए हैं, अंडरलाइन भी किए हैं। जो इस पाठ में आपको पहले टिप्पणी जो था, उस टिप्पणी में अंडरलाइन कराया था मैंने। कौन सा नहर? इचोटिल नहर। थर्ड वन, भारतीय सेना के लिए
इच्चोगिल नहर का क्षेत्र इच्चोगिल नहर का क्षेत्र चुनौती की दीवार बना खड़ा था। देखिए छात्रों, आप जैसे प्रश्न पढ़ते ही आपको आंसर याद आ जाएगा। फर्स्ट वन, भारत पर दुश्मनों ने कब आक्रमण किया? भारत पर दुश्मनों ने 1965 में आक्रमण किया। मेजर को तुरंत किसका स्मरण हो आया? मेजर को तुरंत मातृभूमि का स्मरण हो आया। भारतीय सेना के लिए किस नहर का क्षेत्र चुनौती की दीवार बना खड़ा था? चुनौती की दीवार बना खड़ा था। यहां पर आपको लिखना है इच्चोगिल नहर। इच्चोगिल नहर लाहौर से 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जैसे आप टिप्पणी में अंडरलाइन किए हैं यहाँ। और नेक्स्ट फोर्थ वन, इच्चोगिल नहर को तोड़ने के लिए कौन तैयार थे? इच्चोगिल नहर को तोड़ने के लिए कौन तैयार थे? इच्चोगिल नहर को तोड़ने के लिए मेजर तैयार थे। जो चुनौती का दीवार बना खड़ा था इच्चोगिल नहर, उस इच्चोगिल नहर को तोड़ने का जिम्मेदारी किसने लिया? मेजर ने लिया। कौन सा मेजर? जो गांव से आए हुए थे, माता को वचन देकर जो आया था, गांव से आए हुए मेजर इस इच्चोगिल नहर को तोड़ने का जिम्मेदारी ले लिया। फिफ्थ वन, मेजर ने किसकी परवाह नहीं करते हुए मोर्चे को संभाला? मेजर ने किसकी परवाह नहीं करते हुए मेजर ने मौत की परवाह किए बिना मौत की परवाह नहीं करते हुए मोर्चे को संभाला।
मेजर ने मौत की परवाह नहीं करते हुए मोर्चे को संभाला। वहां इचोगिल नहर को तोड़ना उतना आसान नहीं था, सीधे मौत के साथ जूझना था। छात्रों, मेजर ने अधिकारियों से क्या कहा? 6th 1 मेजर ने अधिकारियों से क्या कहा? मेजर ने कहा, मेरी मां तक संदेश पहुंचा देना कि मेजर ने कहा, मेरी मां तक संदेश पहुंचा देना कि तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर खाई है। पीठ पर नहीं। देखिए छात्रों, आशाराम त्यागी जो मेजर का अंतिम इच्छा था, आपकी कोई अंतिम इच्छा है? आंखों में आंसू लाते हुए सैनिकों ने पूछने के बाद मेजर ने कहा, हाँ, मेरी एक अंतिम इच्छा है, यह संदेश भेज देना कि मेरी मां तक तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर खाई है, पीठ पर नहीं। तो हम देखेंगे छात्रों, 7th 1 मेजर आशाराम त्यागी ने मातृभूमि का रक्षा में किसकी बाजी लगा दी? किसकी बाजी लगा दी? मेजर आशाराम त्यागी ने मातृभूमि की रक्षा में किसकी बाजी लगा दी? बताओ ना, सुनिए ना। मेजर आशाराम त्यागी ने मातृभूमि का रक्षा के लिए मातृभूमि का रक्षा के लिए अपनी प्राणों की बाजी लगा दी।
देखिए छात्रों, मातृभूमि की रक्षा के लिए मेजर ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। मातृभूमि की रक्षा के लिए मेजर ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी छात्रों। और एक वन जो है, मेजर आशाराम त्यागी ने किसे दिए हुए वचनों का पालन किया। मेजर आशाराम त्यागी ने किसे दिए हुए वचनों का पालन किया। एट्थ वन, मेजर आशाराम त्यागी ने मां को दिए हुए वचनों का पालन किया। पाठ पढ़ते ही यह सभी आंसर हमारे सम्मुख आ जाते हैं छात्रों। माँ ने क्या कहा था? माँ ने क्या कहा था? ईद को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए जो कहा था, माँ ने क्या कहा था? बेटा, राष्ट्र रक्षा ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। जाओ, दृढ़ता से युद्ध करो और याद रहे, भारतीय परंपरा क्या है? सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। जो बात अपनी माँ ने कही थी, उस माँ के वचनों का पालन करते हुए देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दिए। किसने? मेजर आशाराम त्यागी ने। समझ में आ गई छात्रों? तो अब हम देखेंगे 2-3 वाक्यों के उत्तर। हम देखेंगे 2-3 वाक्यों के उत्तर। सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश अचानक क्यों दिया गया? सेकेंड, 2-3 वाक्य के प्रश्नोत्तर। दुश्मन देश पाकिस्तान ने दुश्मन देश पाकिस्तान ने भारत
इसलिए सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश अचानक दिया गया। देखिए छात्रों, सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश अचानक क्यों दिया गया? दुश्मन देश पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, इसलिए सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश अचानक दिया गया। छात्रों, ये रहा सेकंड में फर्स्ट वन। अब हम देखेंगे सेकंड वन। युद्ध भूमि जाने से पहले युद्ध भूमि जाने से पहले मेजर ने जब मां को प्रणाम किया तब दोनों की स्थिति कैसी थी? मेजर की मां का ममत्व यानी ममत्व जागता। आंखों में आंसू भराए। आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया। बेटे को सीने से लगा लिया। ऐसी स्थिति में मेजर का गला भी रूंध गया था। देखिए छात्रों, युद्ध भूमि को जाने से पहले
मेजर ने जब माँ को झुककर पैर छूकर जो प्रणाम किया, उस समय में दोनों के हालत यानी स्थिति कैसी थी? मेजर की माँ का ममत्व जाग उठा, आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया। ऐसी स्थिति में मेजर का गला भी रूंध गया था, यानी गदगदित हुआ। कौन? मेजर। दुख भर आया लेकिन रो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मेजर को तुरंत किसकी याद हो आया? मातृभूमि का स्मरण हो आया, इसलिए वह रोया नहीं। तो अब छात्रों थर्ड वन, युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रखकर मां ने क्या आशीर्वाद दिया? देखिए छात्रों, युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रखकर मां ने क्या आशीर्वाद दिया? मां ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मां ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटे, इस समय राष्ट्र रक्षा ही, बेटे इस समय राष्ट्र रक्षा ही। मां ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटे इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का, प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जाओ और दृढ़ता से जाओ और दृढ़ता से जाओ और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। अपने कर्तव्य का
पालन करो। याद रहे, याद रहे, भारतीय परंपरा, भारतीय परंपरा चीनी पर गोली खाने की है। सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। देखिए छात्रों, जो सेकंड मेन में थर्ड वन है, युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रखकर मां ने क्या आशीर्वाद दिया। मां ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटे, इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जाओ और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। याद रहे, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। फोर्थ वन, अमृतसर के अस्पताल में, अमृतसर के अस्पताल में मेजर के अंतिम शब्द क्या थे। अमृतसर के अस्पताल में मेजर के अंतिम शब्द क्या थे। छात्रों, फोर्थ वन, अमृतसर के अस्पताल में कौन ले आए। अमृतसर के सैनिकों ने तुरंत आशाराम त्यागी को अस्पताल में ले आए और सैनिकों की गला भी रूंध गया था। हालत क्या थी आशाराम त्यागी की, सीना गोलियों से चलनी हो चुका था। गोलियां, शत्रुओं की गोलियां आशाराम त्यागी के सीने में कस रही थी, लेकिन मुस्कुराते हुए, अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए आशाराम त्यागी ने कहा, हाँ, मेरी अंतिम इच्छा है। वह क्या था आप जानते हैं। मेरी मां तक यह संदेश भेज देना कि तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई है, पीठ पर नहीं। देखिए छात्रों, फोर्थ वन, मेजर ने कहा, मेजर ने कहा, हाँ है मेरी, हाँ है, क्या है। मेरी मां तक, मेरी मां तक संदेश पहुंचा देना कि मेरी मां तक संदेश पहुंचा देना कि उनके बेटे ने
सीने पर ही काई है, पीठ पर नहीं। देखिए छात्रों, यहां पर मेजर ने अपने सैनिकों से कहा, हाँ है मेरी अंतिम इच्छा, मेरी मां तक संदेश पहुंचा देना कि उनके बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई है, पीठ पर नहीं। मां के वचनों का पालन करते हुए मेजर आशाराम त्यागी ने क्या किया? मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। लास्ट वन, मेजर आत्माराम त्यागी की युद्ध कौशलता के बारे में आप क्या जानते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। तो छात्रों, अब हम देखेंगे लास्ट वन, फिफ्थ वन। मेजर त्यागी की युद्ध कौशल, मेजर मेजर त्यागी की युद्ध कौशल दिल दहलाने वाली थी। मेजर त्यागी की युद्ध कौशल दिल दहलाने वाली थी। मेजर ने बहादुरी से युद्ध किया। वे भयंकर हो रही गोलीबारी की परवाह न करते हुए आगे बढ़ते रहे। उनके सीने में
फिर भी पूरे उत्साह से आगे बढ़ते हुए उन्होंने दुश्मनों की दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त कर दिया। युद्ध जीतकर भी उन्होंने दम लिया। देखिए छात्रों, मेजर आशाराम त्यागी की युद्ध कौशलता के बारे में आप क्या जानते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। जो पांचवा है, मेजर त्यागी की युद्ध कौशल दिल दहलाने वाली थी। मेजर ने बहादुरी से युद्ध किया। वे भयंकर हो रही गोलीबारी की परवाह न करते हुए आगे बढ़ते रहे। उनके सीने में गोलियां लगी थी, फिर भी पूरे उत्साह से आगे बढ़ते हुए उन्होंने दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त कर दिया। युद्ध जीतकर ही उन्होंने दम लिया। अधिकारियों ने आदेश दिया कि वापस लौटकर आने की। जब सूचना मिलने पर भी उन्होंने वापस नहीं आए। कौन? आशाराम त्यागी ने युद्ध में जीत हासिल करके ही, विजय माला पहनकर ही उन्होंने क्या किया? वापस आ गए छात्रों। तो हम दूसरी अवधि में ग्रामर के बारे में देखेंगे छात्रों।